मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो मोर न लगता डार। परमेश्वर स्वयं आते हैं, अपना अमृत ज्ञान आपके लिए यहाँ भरकर चले जाते हैं अपनी अमृत वाणी में। फिर अपने गवाह बनाते हैं प्रत्येक युग में। अब कलयुग में जो उन्होंने अपने साक्षी बनाए हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, उनको परमात्मा मथुरा में मिले, जहाँ पर वो अपने हिंदू धर्म के गुरुओं द्वारा बताई हुई साधनाओं के आधार से तीर्थ यात्रा पर निकला हुआ था। उनको ज्ञान दिया, सच्चाई से परिचित कराया। उसके बाद वो प्यारी आत्मा परमात्मा के चरणों में पड़ के बुरी तरह रोई। फिर उसको परमात्मा सतलोक लेकर गए, जहाँ से हम आए थे, और जो वो सुखमय स्थान है जहाँ कभी जरा और मरण नहीं होता, जहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है, जहाँ मृत्यु कभी नहीं होती। फिर उनको तीसरे दिन वापस छोड़ा तो वो परमात्मा कबीर साहिब के गवाह बने कि परमात्मा कबीर आप ही परमात्मा हो। क्या बताया है कि आज मोए दर्शन दियो जी कबीर, आज मोए दर्शन दियो जी कबीर। अमर लोक से चलकर आए काटन इस काल की जंजीर। अमर लोक से चलकर आए आप सीधे सहसरी जाते हैं। तो पुण्यात्मा उसके पश्चात उन्होंने अपने गवाह बनाए आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले। उनको सचखंड लेकर गए। वो योगी पुरुष अपने आप में योगी पाक रहे थे। चारों वेदों और गीता पुराण आदि के वह ब्रह्मज्ञ ज्ञाता प्रसिद्ध हो रहे थे। जब परमात्मा ने बताया कि स्वामी जी 4 वेद और पुराण 18, ये एक उजड़ जेरा है। तत्व ज्ञान परम साहेब का वो तो ज्ञान उचेरा है। रामानंद जी वेदों पर गर्व करते थे, पुराणों और गीता पर गर्व करते थे कि इस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। परमात्मा ने कहा कि ये तो एक उज्जड़ झेरा है। 4 वेद और पुराण 18, ये एक उज्जड़ झेरा है, इससे निकल नहीं सकते इस साधना से, ये इनकम्प्लीट है। फिर रामानंद जी के भ्रम को निवारण करने के लिए सचखंड लेकर गए। वहाँ देखा अपना वास्तविक स्थान, और परमात्मा बैठे सिंहासन पर राजा के समान, सिर पर मुकुट, सफेद छत्र, और राजा की तरह अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के सिंहासन पर विराजमान प्रभु को देखा उस 5 वर्ष के बालक के रूप में, और फिर अपना वास्तविक रूप बनाया, फिर बालक रूप धारण किया, फिर उस महापुरुष को वापस छोड़ दिया। तब स्वामी रामानंद जी ने कहा था कि 2 ठोर है एक तू, 2 ठोर, वहाँ भी आप हो, यहाँ भी आप हो। 2 ठोर है एक तू, भया एक से 2, और गरीबदास हम कारणे आए हो मगजो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास आपके रूप बिना और न दूजा अंश। मैं भक्त, पहले तो विद्वान पाक रहे थे, मैं ऋषि को आवे थे स्वामी रामानंद पंडित जी। फिर कहते मैं भक्त मुक्त हुआ, मेरा भरम कर्म भयो नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम, यानी निज ब्रह्म यानी वास्तविक भगवान आप हो, मुझे हुआ दृढ़ विश्वास। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, ब्रह्म कर्म भयो नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मोहे हो गया दृढ़ विश्वास। तो पुण्यात्माओं, ये दूसरे गवाह उस कबीर भगवान के। तीसरे आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को परमात्मा मिले। कहते 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, और अरण्यक सपू जो मार जो मैं नरसिंह धर लूं साज।
एक समय परमेश्वर कबीर जी इस धरातल पर आए हुए थे। जैसे ये क्या करते हैं, परमात्मा कई प्रकार से लीला करते हैं। ये तीन सतिथि में रह कर के अपने सभी ब्रह्मांडों को चलाते हैं, सब जीवों की संभाल करते हैं। एक सतिथि में ये सतलोक में रहते हैं अपने ओरिजिनल, अपने ही अन्य रूप में, और दूसरी सतिथि में वो क्या करते हैं, प्रत्येक युग में एक बालक रूप धारण करके और किसी सरोवर में कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान होते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। नार माने जल, आयन माने उस पर आकर निवास करने वाला, इसलिए सत्यनारायण कहलाते हैं। सत्यनारायण माने अविनाशी परमात्मा। धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनको निसंतान दंपत्ति उठा ले जाते हैं। वहाँ लीला में तरीके से बालक की तरह बिल्कुल एक जन साधारण की भूमिका करते हैं। कोई भ्रम में कहता है कि ये कोई कहीं मिला होगा, कोई डाल गया होगा, जैसे भी अटकलबाजी चलती रहती, चलती रहो, सच्चाई कुछ अन्य ही होती है। जिस कारण से वो परमात्मा धीरे धीरे बड़े होते हैं, छोटी ही उम्र में, छोटी आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं आध्यात्म मार्ग में, और विनम्र रहते हैं, एक पूरी मर्यादा निभाते हैं जो एक भक्त संत को मर्यादा में रह के भक्ति करनी चाहिए। तो वो परमात्मा तीसरी सतिथि में वो क्या करते हैं, जब चाहे कहीं भी प्रकट हो जाते हैं और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। एक जिंदा महात्मा के रूप में, एक साधु संत के रूप में आते हैं। तो कलयुग में जिन भी महापुरुषों को वो तीसरी सतिथि में मिले हैं, उनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर वाले, आदरणीय घीसा दास जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। तो इन महापुरुषों को वो परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले हैं, और ये तीसरी प्रकार की सतिथि है। इन सभी महापुरुषों को परमात्मा सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। तो इन्होंने अब मुलुकदास जी को कैसे मिले, तो वो परमात्मा जो तीसरी प्रकार की सतिथि में कभी भी आकर कहीं कुछ समय रह जाते थे। पहले पुराने समय में क्या होता था, हम बहुत बार सुना करते थे कि एक गांव में एक संत आया था और 1 महीना रुका था। उसने अपना कोई नाम गाम नहीं बताया था और बहुत से लोगों को चमत्कार किए थे। वो अचानक फिर गायब हो गए, चले गए थे, पाए नहीं थे। तो ऐसे वो परमात्मा आए हुए थे, और मलुक राम नाम था उनका, चौधरी मलुक राम अरोड़ा। एक अच्छे किसान थे, बड़े खेतीहर थे, वो अरोड़ा जाति में थे और गांव के नंबरदार थे। गांव में उनकी बहुत अच्छी खासी जो महिमा थी। परमात्मा के लिए विशेषकर गरीब व्यक्ति ही ज़्यादा प्रयत्न किया करते हैं, और परमात्मा कहते हैं कि ऊंचे कुल में भक्ति ना होवे, नीचा ही कुल दीजे, और ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण और नीचे कुल में गणका, और गणका भिलनी पार उतरगी, गर्व करियो ना धन का। तो गरीब जो होगा या कोई दुख किसी को होगा, वो उसके लिए वरदान होता है, परमात्मा के लिए तड़पते रहते हैं, और उस तरफ में वो कहीं ना कहीं परमात्मा उन पर दया कर ही देते हैं। और जो अमीर या अच्छे अधिकारी होते हैं, वो कोई विशेष आत्मा ही होती हैं जो भगवान से जल्दी जुड़ते हैं। अपनी परंपरागत साधनाएं तो वो कितने ही करते रहें, क्योंकि उनमें प्रेरणा पिछड़ी है, लेकिन विशेष पुण्यात्माएं जो होती है
वो ही सुख में भगवान की शरण में आती हैं, क्योंकि उनके पिछले संस्कार ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो गरीब व्यक्तियों के घर में परमात्मा एक गांव में गए, उनके शिष्य थे। जब वो तीसरी तिथि में साधु संत रूप में प्रकट थे, तो भक्त परमात्मा जब गुरुजी आते हैं, गुरुजी के सत्कार में समर्पित हो जाते हैं। परमेश्वर एक के घर सत्संग करने गए। अगले दिन शाम ने दूसरे ने प्रार्थना की, भगवान कल हमारे घर करना। सत्संग भी करते थे, वहाँ उनका भोजन पाते थे। तो सब ने चेष्टा हुई, सबके अंदर प्रेरणा बनी कि हमारे घर भी गुरु जी आएं, हम भी सेवा करें अपने गुरुदेव की। ऐसे करते इस प्रकार परमात्मा ने पहले दिन एक के घर सत्संग किया, वहाँ भोजन प्राप्त किया। अगले दिन दूसरे तीसरे दिन तीसरे के। तो भक्त जब गुरुजी जाते हैं तो अच्छा भोजन बनाते हैं, अच्छा हलवा देसी घी का लगावें, वो डालें, उसके अंदर पानी महक जा पड़ोसियों तक। तो एक और परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान का विरोध शुरू से ही रहा है। गांव में विरोधी भी होते हैं, क्योंकि परमात्मा तो एक सत साधना बताने की चेष्टा करते हैं। उस समय भ्रमित समाज वो साधनाएं कर रहा होता है जो उनको कोई सुख नहीं दे सकता। और परमात्मा चाहते हैं कि सभी मेरे बच्चे सत्साधना करें और मेरे पास पहुंच जाएं वापस, इनको फिर से वहाँ सुखी कर दूं। तो हम काल के द्वारा भ्रमित अपने ही भगवान के विरोधी बन जाते हैं। कुछ एक पड़ोसियों ने जाकर के उस नंबरदार मुल्क राम चौधरी अरोड़ा जी से कहा, जी गांव में एक ठग आया हुआ है और गरीब व्यक्तियों को लूट रहा है, अच्छे माल खाता है, बढ़िया हलवा बनाते हैं, खीर बनाते हैं और चलते समय पूजा लेकर जाता है। और ये करेगा बिगाड़। वहाँ रात को सत्संग करते हैं, बहन बेटियां भी जाती हैं, और कोई गड़बड़ होगी गांव में, अब देख लो, संभल जाओ, उसको निकाल दो यहाँ से। अब पुण्यात्मा होते हैं, उस मुल्क राम जी के मन में ये आया कि भाई साधु संतों के साथ खसना नहीं चाहिए, प्यार से ही देखूंगा मैं वास्तविकता क्या है, फिर मैं कोई बात करूंगा। तो मुल्कदास जी ने फिर सावधानी बरती। जिधर सत्संग थे उस साइड से गलियों से निकलकर खेतों में जाने लगा, तो क्या देखा कि तीसरे दिन किसी के घर में छौंक लगा और फिर हलवे का बनाने का समय हो गया। वो निकल कर जा रहा था, उसने आई महक कि भाई हलवा तो बना रखा है। अगले दिन वो तीसरे के घर में, चौथे के घर में, तो मुल्कदास ने सोचा भाई अब बात तो सचमुच है, तो रोज हलवे खावे है, देखते न्यू कौन है कैसा है। तो परमात्मा बैठे थे, ए ठगवाड़ा ठगी देश, उसको पहचान लें तो फिर हम पारे हो जाएं। हम पहचान ही नहीं पाते उस परम पिता को, हम अपनी अटकलों से उसकी डेफिनेशन बनाए बैठे हैं। अब मुल्कदास ने जाकर देखा, एक सिंपल सा आदमी बैठा है, दाढ़ी मूछ बड़ी हुई है, सफ़ेद से कपड़े पहना है, गले में माला डाली है, जैसे एक साधु संत सा दिख है। मुल्कदास ने कहा कि ए भक्त, आप ये क्या कर रहे हो? आज तीसरा दिन हो गया मुझे देखते, अच्छे हलवे खाते हो, खीर खाते हो, आप अपना काम करके क्यों नहीं खाते हो? अपनी मेहनत करा करो, मजदूरी करनी चाहिए। अब जैसा भी वो नेक आत्मा था, अपने हिसाब से उसने खूब औपचारिकता से बात तो कई सारी उल्टी पर कही औपचारिकता से। तब परमात्मा ने कहा, देखो भक्त, देखो चौधरी साहब, मुझे तो भगवान बगैर किए ही दे रहा है, खूब खीर खाता हूँ, हलवे खाता हूँ, परमात्मा के गुण गाता हूँ। यदि सभी लोग, सभी संसार भगवान की भक्ति करे जैसे मैं कर रहा हूँ, तो सभी को हलवे रोज ही मिल जाए। आप भी प्राप्त कर सकते हो खीर और हलवे। मुल्कदास को ये बात जची नहीं, क्योंकि हम तो
उस घिसी पिटी दंत कथा पर आधारित है कि करके खाना चाहिए। करे बिना तो होए को नहीं, करके तो खाना चाहिए, पर भगवान का गुण भी गाना चाहिए। और थोड़े सेकंड में बरकत गनी दे दिया भगवान फिर। लेकिन उस समय परमात्मा ने उसका वो चाबी लगानी थी। तो वो कहने लगा कि क्या तेरा भगवान मुझे खिला देगा बैठे को? परमात्मा बोले कि आप विश्वास करोगे तो अवश्य खिला देगा। तो मुल्कदास ने कहा कि आज यदि आपके भगवान ने मुझे खाना खिला दिया शाम तक, मैं खाली पेट आया हूँ घर से भी, तो मैं आपका चेला बन जाऊँगा शिष्य। और यदि आपके भगवान ने आज शाम तक मुझे बगैर कुछ किए खाना नहीं खिलाया, तो तुझे मैं अपने खेतों में मजदूर बनाऊँगा। है मंजूर? कबीर साहब बोले मंजूर है मुझे। ठीक है। अब चौधरी साहब चले गए। पहले बड़े वन होते थे, जंगल होते थे, गांव के खेतों से भी थोड़ी दूरी पर जंगल होते थे, चारों तरफ वन। अपने खेतों के दूसरी साइड में चले गए जहां पर कोई देखे नहीं, और जंगल में जाकर एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, ऊपर जाकर बैठ गया। अब ठीक है, दोपहर के 10-11 बजे सी वहाँ गडरिए आगे, ये भेड़ बकरी चराने वाले, वो कुछ गाय भी साथ में रखते हैं, गौवें भी। उनका कोई त्यौहार था। उन्होंने अपने एक साथी से कहा कि आप यहाँ खीर बना लो। वहीं पर एक कुआं था छोटा सा, ये कुआं है यहाँ पर, इसमें से जल ले और यहाँ खीर बना लो इस वृक्ष के नीचे, उसी वृक्ष के नीचे जिस पे वो चौधरी साहब बैठे थे। और हम जा रहे हैं, पशुओं को चरा लेंगे, फिर हम आ जाएंगे 1-2 घंटे में, 12 बजे से। वो कहने लगा ठीक है। उसने खीर चढ़ा दी और खीर बनने को हुई, बनी तैयार हुई, तो उसी समय उसने क्या देखा कि बहुत दूरी पर कुछ घोड़ों के ऊपर व्यक्ति डाकू आ रहे हैं। डाकू लोग घोड़ों पर चलते थे, उनको खूब पता था जंगल में पशु चराने वालों को कि ऐसी स्थिति में डाकू लोग आते हैं। वो व्यक्ति तो भाग गया, खीर बनती छोड़ गए अपने साथियों के पास, वो दूर चले गए और आगे को। अब वो आकर देखा, उन्होंने कुआं था वहीं पर, डाकुओं ने पानी पीना चाहा कि रुको पानी पिएंगे, कुआं है। वो पानी पीने के लिए नीचे उतरे, घोड़े वहाँ खड़े कर दिए। तो देखा, एक ने कहा जी ये तो खीर भी है, यहाँ पर कुछ बन रहा है। उखाड़ कर ढक्कन उठाकर देखा तो खीर बन रही है। तो डाकू कहने लगे भाई अपने उस्ताद से कि उस्ताद भूख लग रही है, लगा ला 2-2 हाथ। उनमें से एक कहने लगा जी ऐसा ना हो कोई इसमें कोई डाल गया हो हमें धोखा देने के लिए, पहले इसको टेस्ट कर लें, किसी पशु पक्षी को खिला लेते हैं। उनमें से तीसरे ने कहा कि बनाने वाला यहीं छुपा होगा, कहीं भाग कहाँ गया होगा, देखो हमसे डर से छुप गया। वो इधर उधर देखने लगे। एक ने ऊपर देखा कि ये बैठा ऊपर, उससे कहा भाई नीचे आ जा तू। वो कहने लगा ना आऊं, नीचे ना उतरूं मैं। क्यों नहीं आवा नीचे? नीचे आना, तेरे मारेंगे गोली। 5 सेकंड में नीचे आ लिया। नीचे आया तो कहन उसके और ढक्कन के ऊपर खीर डाल दी अच्छी खूब, और कहा इसको खा। वो नौका कति नहीं खाऊं। अब मुल्कदास खावे नहीं, मना करे कि मेरी तो बात बिगड़ेगी आज। वो इसलिए नहीं खावा कि मैं झूठा पड़ूंगा और चेला बनना पड़ेगा। तो उनको पक्का यकीन हो गया डाकुओं के कि इसने जरूर कुछ ना कुछ मिला रखा है, इसलिए नहीं खाता। उसका 2 मारे दड़ाक, अच्छी मारी लात, अखा बैठ गए। उसने फटाफट किलो पक्की खा गया, भूख तो लगी रही थी। और खाने के बाद उसको काट बैठ आध घंटे, अगर मरेगा तो मर लेगा यूं। आध पौन घंटा इंतजार करके उसका कुछ नहीं हुआ। फिर उसने साची बताई जी ऐसे ऐसे बात है, मैं तो इसलिए मना करूं था, मेरी एक शर्त लाग रही थी। तो बोले भाग जा, जाता रहे तो यहाँ से। वो चला गया। अब वो भाग लिया। अब उसने जिस समय वो कहा कि हम डाकू हैं, या तो खा ले ना तेरा बक्कल तार देंगे,
तो उसको ये पता लगा तो डाकू हैं, तो अंदर से प्रार्थना की है, गुरुजी मुझे बचा ले, मेरी जीवन रक्षा कर दो, मैं आपका चेला बनूंगा। एक तो जान बचाई और खीर खिलाई। अब वो सीधा पहुंचा गुरुदेव के पास, परमेश्वर के पास। वो तो जानी जान थे, सारी लीला वही करते हैं, सौ छलछीदर मैं करूं अपने जन के काज। अब जो ही मलुकदास चौधरी आया, परमात्मा बैठे आसन पर नीचे लगा रखा। परमात्मा ने पूछा, क्यों चौधरी साहब, भगवान ने करी कुछ सेवा तेरी? ने बोला, जी तेरा भगवान तो मर मर खीर खिलावा है। आपका परमात्मा तो मर मर खीर खिलाता है, और मेरी जान बचा दी दाता आपने ना। उनका केज लगे, 1 मिनट में कर दो काम मेरा। आपको मैंने याद किया, सारी कथा बताई। परमात्मा बोले, बेटा यह भी आपके ऊपर एक रहम किया है परमेश्वर ने, कि जिस कारण से आपको एक अनमोल रतन और मिलेगा। खीर तो खिलाई सो खिलाई, ये धन मिल गया। फिर उसको, क्योंकि विश्वास जल्दी नहीं होता, अब तो परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दे दिया बच्चों, बालक बालक भी समझ सकते हैं, कबीर इज गॉड, ऐसे प्रमाण दास आपको दे देगा। तो इस समय के लिए वो प्रमाण बनाने थे परमात्मा ने, उन बच्चों को अपने को शरण में भी लेना था, उनका भी जन्म मरण का दीर्घ रोग मिटाना था। तो मुल्कदास जी को सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। उसके बाद मुल्कदास जी कहते हैं, जपो रे मन साहेब नाम कबीर, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थकत बहे वहाँ, रुक गया दरिया नीर। जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। 2 दिन का झगड़ा छिड़ गया, तिनक न धरते धीर। 2 दिन का झगड़ा छिड़ गया, कोई न धरता धीर। कोई गड्ढे कोई अग्न जलावे, ढूंढा ना पायो शरीर। जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। अमरलोक से सतगुरु आए, काटन यमक जंजीर। अमरलोक से सतगुरु आए, काटन काल की जंजीर। दास मलूक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर। जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। जपो रे मन साहेब नाम कबीर। अब मुल्कदास जी फिर ये कहते हैं कि जपो रे मन, उस परमेश्वर नाम कबीर का नाम जपो, उस परमात्मा ने जो मंत्र दिया उसका जाप करो। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। कालंदरी कहते हैं यमुना को। एक समय परमात्मा मथुरा में गए, धर्मदास जी ने कहा, भगवान, वो श्री कृष्ण जी के पुजारी थे। धर्मदास जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण भगवान थे, यहाँ गव्वें चराया करते थे और ऐसे ऐसे बहुत सी, और जमुना के अंदर नहाया करते थे। वो ऐसी बंसुरी बजाते थे, गव्वें भी खींची आ जाती थी, ग्वाल बाल भी उसको उनके मुख की तरफ देखते रह जाते थे। तो परमात्मा ने कहा, ठीक है बच्चा, क्या बंसुरी बजाने से
और गौवे और ग्वाल बालों के खींचे आने से ही भगवान सिद्ध होता है? नहीं, वो तो भगवान थे, वो तो भगवान थे, लाला जी था ना। अब परमात्मा ने सोचा भी इस बोले भगत को कैसे समझाऊं, कौन से तरीके अपनाऊं, क्योंकि प्रमाण बिना जीव बहुत देर से मानता है। तो परमात्मा ने कहा भी, वो जमुना कहा कि जी इधर थोड़ी सी दूरी पर है, वहाँ चलते हैं। अब परमात्मा ने ऐसे हाथ किया, एक बंसुरी आ गई अपने आप, ये बंसुरी बजाते हैं, और परमात्मा ने जब सुर भरा बंसुरी का, पूरे ब्रह्मांडों में गूंज गई। ऊपर से देवता लोग आकर भी चारों तरफ आकाश में सामने सुनने के लिए अपने अपने वाहनों पर खड़े हो गए। धर्मदास जी देखने लगे कि स्वप्न है या क्या है। फिर क्या देखते हैं कि जमुना नदी का जो जल बह रहा था प्रवाह, वो भी रुक गया उस मालिक की, उस बंसुरी की धुन सुनने के लिए। धर्मदास हक्का बक्का रह गया और चरणों में गिर गया। तो पुण्यात्मा मुल्कदास जी उस चीज का वर्णन करते हैं। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीरे, सुर नर मुनि जन थकत बहे वो, रुक गया दरिया नीर, जपरे मन समरथ नाम कबीर। फिर बताते हैं कि दोनों दिन का झगड़ा छिड़ गया और तनिक न धरते धीर, कोई गाड्डे कोई अगन जलावे, और ढूंढा ना पाया शरीर। परमात्मा सह शरीर आए थे, तो आपको बहुत बार दास ने प्रकरण सुनाए हैं, बताए हैं। अब वो गए कैसे थे यहाँ से? सह शरीर आते हैं, सह शरीर जाते हैं।